नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई लूट की घटना को आज एसपी जयप्रकाश ने खुलासा कर दिया। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले ही पूरनपुर कस्बे में दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके चलते पुलिस की अत्यधिक किरकिरी हो रही थी। एसपी ने कई टीमें लगाकर इसको जल्द से जल्द खुलासे की बात कही थी। आज मुखबिर की सूचना पर घुंघचाई पुलिस चौकी के पास टहलते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को धर दबोचा। मनदीप वराजा नाम के युवक के पास से पुलिस ने 77,000 रुपए व नगद वह दोनों के पास से 2 अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। इसमें से एक अभियुक्त मनदीप ने लूट के 50,000 बैंक में भी जमा कर दिए थे, जिसकी रिकवरी के लिए बैंक को एक लेटर इशू किया गया है। ये देखिए, एक बैंक मित्र की दुकान पे जाकर के 2 अपराधियों ने 8 तारीख को एक लूट की घटना कर ली थी। उस लूट की घटना से तुरंत बाद से पुलिस उसमें सक्रिय हो गई थी। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर, इंस्पेक्टर पूरनपुर और उनकी टीम तभी से लगी हुई थी। 2 अपराधी जिनने घटना की थी उनको अरेस्ट किया गया है और उनके निशानदेही पर और उनके पास से ये रिकवरी हुई है। एक तमंचा बरामद हुआ है और इनके सीसी फुटेज हमारे पास में वहाँ आसपास जब ये भाग रहे थे वो सारे एविडेंस मिल गए हैं। ये इसमें से कुछ पैसा इन्हें बैंक में जमा कर दिया था, उस बैंक को भी नोटिस दे दी गई है कि ये लूट का माल है। 100% रिकवरी कर ली गई है और घटना का एकदम बिल्कुल सही अनावरण किया गया। सर कहाँ से लाए थे दोनों लुटेरे? ये एक व्यक्ति से लाना बता रहे हैं। उस व्यक्ति से विवेचना के दौरान सघन पूछताछ की जाएगी कि कैसे खरीदा, कब खरीदा, कहां से वो जिसने बेचा इसको वो कहां से लाया था, पूरी तहकीकात। पीलीभीत जिले में थाना बरखेड़ा में तैनात एक दरोगा पर एक महिला ने बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश के आदेश के बाद पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा के खिलाफ बरखेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। गजरौला थाना क्षेत्र की एक 30 साल की महिला ने आरोप लगाया है उसके दिव्यांग भाई को उसकी बहन ने जबरदस्ती अपने घर पर रोक लिया था, जिसकी शिकायत लेकर वह बरखेड़ा थाने पर गई थी, जहां दरोगा रामगोपाल आर्य ने उसकी तहरीर लेकर उसका फोन नंबर भी ले लिया था। आरोप है कि इसके बाद दरोगा उसके साथ फोन पर लगातार अश्लील बातें करता रहा। हालांकि उसने कई बार मना भी किया लेकिन नहीं माना। महिला का आरोप है कि दरोगा ने उसे फोन पर बिसलपुर स्थित पटेल नगर कॉलोनी में अपने कमरे पर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसका विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला का आरोप है कि इसके बाद वह थाने गई लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और तब वह पुलिस अधीक्षक के पास गई। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए, जिस पर 5 फरवरी को बरखेड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और लाइन हाजिर कर जांच शुरू की गई है। होती है तो राह चलते आदमी जो है उस घायल आदमी को बचाने के लिए डरता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हम इस घायल आदमी को बचाएंगे, पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी। हमारा प्रयागराज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। प्रयागराज एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से आनंद भवन के लिए हुई रवाना। मौनी अमावस्या पर एयरपोर्ट के बाहर मौन साधे रही प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकली, दोनों बच्चों भी साथ में हैं मौजूद। आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय अभियान आजमगढ़ के लोक जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और बताया कि विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में सम्मिलित आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं की सुविधा को देखते हुए आजमगढ़ मऊ 4वे लेन पर स्थित सागर के समीप मोहम्मदपुर गांव के निर्विवाद जमीन का प्रस्ताव अगस्त 2019 में जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया। 38 एकड़ ग्राम सभा की जमीन के अलावा 327 काश्तकारों को 20 करोड़ का भुगतान कर शेष आवश्यक जमीन का बैनामा अधिग्रहण किया जा चुका है, किंतु 9 फरवरी 2021 को अचानक उक्त जमीन को लोलैंड बताकर विश्वविद्यालय के जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर की सीमा पर जमीन प्रस्तावित की जा रही है, जो कि नितांत अव्यवहारिक है। बाबतपुर की जमीन यदि लगभग 8 एकड़ डाले हैं तो वहां 20 एकड़ के क्षेत्रफल की 20-30 फीट ऊंचे भीटा भी है, जिन पर आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ मऊ 4 लेन से सटे मध्य में स्थित यह जमीन विश्वविद्यालय के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हम सभी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं।
आज किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं जिलाधिकारी कार्यालय? जाहिर सी बात है, अभी हमारे से जो ने आपको इसके बारे में बताया है कि यहाँ से विश्वविद्यालय अन्यत्र ले जाया जा रहा है, जो कि हम नहीं ले जाने देंगे। बहुत मेहनत करके आधी आबादी ने पुरुषों के साथ मिलकर इस जंग को जीता है। और हाँ, सही है कि किसी ने खैरात में नहीं दिया है। ये हमारी मेहनत थी, हमारा परिश्रम था, हमारा अथक प्रयास था, जो कि विश्वविद्यालय हमें मिला। और हम अभी तो विनम्र अनुरोध करते हैं और अंत में हम चेतावनी देंगे कि विश्वविद्यालय अभियान मोहब्बतपुर में ही बनेगा और वहीं बनना चाहिए। नहीं तो हमारी बहुत लड़कियां जो कि इस चीज़ से पीछे हट जा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी योग्यता को दबा दिया जा रहा है, उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। वही चीज़ को लेके हम लोग शहर में मांग रहे थे आजमगढ़ विश्वविद्यालय अभियान विश्वविद्यालय को, और हम चाहते हैं कि वो वहीं पे बने। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? जैसे हमने 65 दिन का अनवरत अनशन किया था, उस बारिश में, उस कोहरे में हमारे जो विकलांग बच्चे हैं वो भी उस झोपड़ी में बैठे हुए थे। और ये सोचिए कि तिरपाल भी नहीं था, वो पॉलीथीन का टेंट बनाया गया था। और जब इतनी मेहनत से हमें विश्वविद्यालय मिला है तो हम उसको लेके रहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर उसी तरह के आंदोलन को जिंदा रखेंगे। विश्वविद्यालय अभियान आज किस लिए जिलाधिकारी महोदय के आप आए हैं ज्ञापन? आज हम लोग को इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि परसों एक खबर आई कि माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ से 45 किलोमीटर दूर नेहुरी, जो अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के लिए बना करके शासन में भेज रहे हैं। जबकि 1.5 साल पहले आजमगढ़ मऊ मार्ग पर स्थित शाहगढ़ के पास मोहब्बतपुर की जमीन को एक्वायर किया गया था और वहाँ के यहाँ जो काश्तकार जुटे हुए हैं 327 काश्तकारों की जमीन भी एक्वायर की जा चुकी है, जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपया उनका भुगतान किया जा चुका है। और वहाँ पर लोलैंड का बहाना बना करके उसको 1.5 साल के बाद आज अचानक कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय को हम नेवरी लेकर के जाएंगे। उसका विरोध करने के लिए आम जनता ने लड़ करके वो विश्वविद्यालय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ की जनता के संघर्ष का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया है, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर उसे बनाया है। इसलिए हम लोग उसके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग उनका विरोध करने के लिए कि विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में मोहब्बतपुर से कहीं नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और विनय पूर्वक अपनी मांग रखने आए हैं कि बड़े संघर्ष के बाद ये विश्वविद्यालय नसीब हुआ है आजमगढ़ को, उसके साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न किया जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो क्या? निश्चित रूप से हम लोग ने लगातार आंदोलन करके 5 साल लगातार आंदोलन किया गया, तब जाकर के ये विश्वविद्यालय आजमगढ़ को मिला है, जिसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार आभार प्रकट कर चुके हैं। लगातार इसी बगल में 65 दिन अनशन चला, उसके पहले तमाम बहिष्कार यात्राएं निकाली गई, आप सब उसमें सहभागी रहे हैं। यहाँ की जनता ने विश्वविद्यालय लड़ के लिया है, ये किसी ने खैरात में नहीं दिया है। इसलिए हम लोग आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन और लोक निर्माण मंत्री, लोक निर्माण विभाग को, जो ये बार बार कह रहा है कि वो लो लैंड है, वहाँ पर हमको 50 करोड़ रुपया दिया जाए मिट्टी पाटने के लिए। ये भ्रष्टाचार, ये मिट्टी का खेल नहीं होगा, इसकी चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माता की विश्वविद्यालय अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्वविद्यालय अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर गाजीपुर से है, जहां विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जाहिर है कि इससे पूर्व 13 जनवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर 9 फरवरी तक रोक लगाया था। 9 फरवरी की अवधि पूर्ण होने के बाद मामले में सुनवाई हुई। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने पुनः इनकी गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उक्त मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी है। इस मामले में जब इंडिया वॉइस की टीम ने मुख्तार के बड़े भाई मोहम्मद से पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने अब्बास और इस मामले में जब इंडिया वॉइस की टीम ने मुख्तार के बड़े भाई मोहम्मदाबाद से पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उक्त मामले में माननीय हाईकोर्ट ने अब्बास और उमर को अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए पूरे मामले को उन्होंने राजनीतिक द्वेष बताया। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में अब्बास और उमर अंसारी को फंसाया गया ताकि अंसारी परिवार के राजनीतिक सुरसूख को धूमिल किया जा सके, लेकिन हमें हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है और माननीय कोर्ट ने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए विरोधियों की चाल को बेनकाब कर दिया है।
अब्बास अंसारी और उमर अंसारी केस में 9 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, उसके बारे में क्या कहना है? कल 9 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई और हमारे वकीलों के तर्क को सुनने के बाद, सरकारी वकीलों की बातों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी ने उस पर उस जमानत को स्थायी जमानत में परिवर्तित कर दिया है और अब उनकी जमानत के मुचल के जमानतदार भी उसी दिन जब वो आए थे गाजीपुर तो भर दिया गया है। वो अब पूर्ण रूप से जमानत पर गाजीपुर वाले केस में हो चुके हैं। इस पूरे मामले को विधायक जी आप किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? शुद्ध रूप से ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मामला है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में हम सब सक्रिय रहते हैं, तो उस राजनीति गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले, अल्पसंख्यक, अनुसूचित लोगों की आवाज़ हम न बन सकें, उनकी हम लड़ाई न लड़ सकें। अंसारी परिवार उसको रोकने के लिए सब सुनियोजित तरीके से फर्जी मामला सरकार के दबाव में अधिकारियों के द्वारा गढ़े जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा खास करके इस चौथे स्तंभ के आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को कि कम से कम आपने इतना साहस किया कि सच्चाई जानने की कोशिश की, वरना आज तो गोदी मीडिया को जो कह दिया जा रहा है वो चलाने लग रहा है। 10 रुपये का भी इनाम मुख्तार अंसारी के बेटे पर नहीं था और उसे 25,000 का इनामी बता दिया गया, जिसके लिए ये सारी दुनिया थूक रही है कि कम से कम मीडिया वालों को पता तो कर लेना चाहिए कि कोई इनाम है या नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद।